सनातन धर्म के अनुसार समय सबसे बड़ा तत्व है। समय के सामने देवता भी बंधे हुए हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है और उस दिन के सामने हमारा एक दिन कितना छोटा है। इसका वर्णन हमें शास्त्रों में मिलता है। भगवत गीता में एक सुंदर श्लोक आता है, सहस्त्र युग पर्यंतम अहम यदा ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांताम तेहो रात्र विदो जनाः। भगवत गीता चैप्टर 1 श्लोका नंबर 17। अर्थ, जो समय का तत्व जानते हैं वे समझते हैं कि ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 महायुग के बराबर है और उनकी रात भी उतनी ही लंबी होती है। अब यहां समझिए, एक चतुर्युग या महायुग 43,20,000 साल का होता है, तो ब्रह्मा जी का एक दिन इज इक्वल टू 1000 महायुग विच इज इक्वल टू 4.32 बिलियन ईयर्स। और ब्रह्मा जी की रात भी इतनी ही लंबी होती है। मतलब ब्रह्मा जी का एक पूरा दिन रात्रि का चक्र 8.64 बिलियन ह्यूमन ईयर्स के बराबर है। एक महायुग 4 युगों से मिलकर बनता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग 17,28,000 ईयर्स का होता है, त्रेता युग 12,96,000 ईयर्स का होता है, द्वापर युग 8,64,000 ईयर्स का होता है और कलयुग 4,32,000 ईयर्स का होता है। ये 4 युग मिलकर एक महायुग बनाते हैं और ऐसे 1000 महायुग ब्रह्मा जी का एक दिन। जैसा हमारा एक वर्ष 365 दिन का होता है, वैसे ही ब्रह्मा जी का भी एक वर्ष होता है उनके 360 दिनों से। और उनकी आयु होती है 100 ब्रह्म वर्ष। मतलब उनका जीवन होता है 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ह्यूमन ईयर्स। जब उनकी आयु समाप्त होती है तब एक महाप्रलय होता है। उस समय सारी सृष्टि लय में चली जाती है और सब कुछ फिर से विष्णु जी के शरीर में समा जाता है। सोचो, हमारा एक दिन सिर्फ 24 घंटे का है और ब्रह्मा जी का एक दिन 4.32 बिलियन साल। जैसे हम एक मच्छर के एक दिन को महत्व नहीं देते, वैसे ही ब्रह्मा जी के नजरिए से हमारे एक दिन सिर्फ एक पल के बराबर है। भगवत गीता में ही लिखा है, अव्यक्तात् व्यक्तः सर्वः प्रभवन्ते हरागमे प्रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्रे व्याक्त संज्ञके। भगवत गीता चैप्टर 1 श्लोक नंबर 18। अर्थ, ब्रह्मा जी के दिन के प्रारंभ में सब प्राणी और सृष्टि प्रकट होते हैं और उनकी रात के समय सब कुछ फिर से लय में समा जाता है। इस ज्ञान से हमें यह सीखना चाहिए कि समय सबसे बड़ा है। हमारे दिन चाहे छोटे हो या बड़े, लेकिन समय को सही जगह पर लगाना ही असली ज्ञान है। इसलिए अपना हर पल धर्म, भक्ति और सत्कर्म में लगाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना और मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मेरे श्लोक पढ़ते हुए उसमें कोई भी गलती हुई हो तो। जय श्री कृष्णा।